राष्ट्रवादी वाली हरकतें करें। मेरा ओपन चैलेंज है हर बजरंग दल वाले इंसान को कि तुम लोग के पास अगर जरा सा भी हिंदुस्तान को लेके अपने दिल में इज्जत है, जरा सा भी अगर तुम लोग संविधान को मानते हो, तो जाके कोई राष्ट्रवादी हरकतें करो, ना कि मुसलमानों को टारगेट करो, ना कि मुसलमानों की दुकानें तोड़ो, ना कि मुसलमानों को चुन चुन के परेशान करने की कोशिश करो। मोहम्मद दीपक जैसा एक शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बुजुर्ग इंसान के राइट्स प्रोटेक्ट करता है, एक बुजुर्ग इंसान की आवाज बन के खड़ा होता है, उसके साथ न जाने कितने हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं और उसके साथ कुछ क्या कहेंगे। इन दिनों जो है एक बाबा दुकान का नाम था जिसको लेकर के बजरंग दल वाले जो लगातार मुस्लिम को टारगेट कर रहे थे, एक 75 साल के आदमी को, उनके समर्थन में खड़े हुए एक दीपक कुमार जी जिन्होंने अपना नाम बता दिया मोहम्मद दीपक, अब जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है उनको थ्रेट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले में कैसे देखते हैं आप? हिंदुस्तान का फिलहाल जो माहौल हुआ है, जहाँ पे चुन चुन के मुसलमानों को टारगेट किया जाता है अलग अलग मुद्दों पे, कभी उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, कभी उनको बीफ खाने के नाम पे लिंचिंग किया जाता है, और कभी उनका रोज़गार जो उनकी रोज़मर्रा की कमाई जिस बिज़नेस से होती है उस बिज़नेस को टारगेट करके उनकी बाकायदे से दुकानें तोड़ी जाती हैं, लोगों को मारा पीटा जाता है। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग इंसान जिसके नाम दुकान का बाबा था, एक ऐसा नॉर्मल कॉमन नाम जिसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बाबा अरबिक ज़बान में बाप को भी कहते हैं, इंडिया में भी छोटे बच्चे को भी अपन बाबा कह सकते हैं। बाबा इज़ अ वेरी न्यूट्रल नेम। एक छोटे से मुद्दे को पकड़ के जस्ट बिकॉज वो बुजुर्ग इंसान दिखने में बज़ाहिरी मुस्लिम लग रहे थे, बाकायदा से दाढ़ी टोपी वाले थे, तो बजरंग दल वालों को लगा कि वो कन्वीनियंटली टारगेट कर सकते हैं। बजरंग दल वालों को लगा कि वो कन्वीनियंटली एक मुसलमान को कॉर्नर करके बाकायदा से उनको डरा के उनकी दुकान या तो तोड़ें या उनके साथ मारपीट करें या उनके साथ जो भी गलत मंशा से आए थे। बजरंग दल वाले एज ऑलवेज एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक मुसलमान बुजुर्ग इंसान को कहीं ना कहीं डरा भी रहे थे, धमका भी रहे थे, और उनको तकलीफ पहुंचाने की तो वहाँ पे पूरी की पूरी उनकी मंशा थी। उसी वक्त हमारे एक हिंदुस्तानी भाई मोहम्मद दीपक जो अपने आप को कहते हैं, जिसका किसी भी गलत चीज़ से संबंध नहीं है, सिर्फ एक अच्छी नीयत से एक बुजुर्ग इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, बजरंग दल एज एक्सपेक्टेड अब उसी को टारगेट कर रहे हैं। उस मोहम्मद दीपक जिसने एक मुसलमान बुजुर्ग इंसान की आउट ऑफ द वे जा उस इंसान को ही डरा रहे हो। मतलब साफ साफ जाहिर है कि वो चाहते ही नहीं कि हिंदू इस मुल्क में सेक्युलर रहे। वो चाहते ही नहीं कि हमारा कोई भी हिंदू भाई या बहन किसी भी मुसलमान भाई या बहन के लिए खड़े हो। बजरंग दल की, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस मेंटालिटी के लोगों की यही मंशा है, यही कोशिश है कि कहीं से भी मुसलमानों को घेरो, मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमानों को टारगेट करो, उनकी दुकानें तोड़ दो, उनकी मस्जिदें शहीद कर दो। बजरंग दल आखिर जब गलत होता है, एक लड़की के साथ जब रेप हो रहा होता है मुल्क के किसी भी जगह पे, तब तो मैंने किसी बजरंग दल को जाके खड़े होते हुए नहीं देखा। कितने सारे ऐसे काम होते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती हैं इस मुल्क में, तब कहाँ होता है बजरंग दल? बजरंग दल तब क्यों नहीं बोलता जब हिंदुस्तान में किसी को आज के टाइम पे सही तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बजट आया है, बजट में कहीं पे भी आम आदमी की बात नहीं करी गई है, अब आके बजरंग दल क्यों नहीं बोल रहा? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बजरंग दल के टारगेट पे क्यों है? क्योंकि हम कमजोर हैं, क्योंकि आपको लगता है हम इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है संविधान में हमारे जो हुकूक हैं, हमारे राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं है। किस हिसाब से बजरंग दल एक शख्स मोहम्मद दीपक जिसने सिर्फ एक नेक काम किया है, जिसने सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं अपने हाल अकेले आके किसी के सपोर्ट के बगैर आके सपोर्ट किया है उन्होंने एक बुजुर्ग मुसलमान को, आप उसी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो? शर्म करो बजरंग दल वालों, तुम लोगों का ईमान तो कहीं पे है नहीं, तुम लोगों को कहीं भी संविधान की कोई डर नहीं है। और क्यों डर हो? ये तो वो लोग हैं जो वो लोग कह रहे हैं ये मोहम्मद दीपक जो है हिंदू के नाम पे कलंक है। कलंक बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के वो गलत घटिया मानसिकता के लोग हैं जो मुसलमानों को अपनी टारगेट बना के रखते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी अनशन बोलते हैं, और उनके हिसाब से अगर आप मुसलमान के खिलाफ हो तभी आप देशभक्त हो। गलत ये लोग हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें ये लोग करते हैं।
मोहम्मद दीपक जैसे सेक्युलर हिंदू, मोहम्मद दीपक जैसे हिंदुस्तानी मैं तो कहूँगी, जिसने इतना बेहतरीन कहीं ना कहीं एक संवैधानिक सबूत दिया है, एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दिया है, हम सब की उनके साथ दुआएं हैं, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। और मोहम्मद दीपक की एक बहन दिल्ली में है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मेरे साथ करोड़ों बहनें हिंदुस्तान की मोहम्मद दीपक जैसे शख्स के साथ खड़ी हैं, करोड़ों भाई चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, मोहम्मद दीपक जैसे लोगों के साथ खड़े। मोहम्मद दीपक मैं हूँ, मोहम्मद दीपक हर वो आवाज़ है जो गलत के खिलाफ उठती है, हर वो आवाज़ है जो भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस और इस तरह के कोई भी गलत मानसिकता के अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करने वाली जितने लोग हैं, मोहम्मद दीपक हर उस आवाज का नाम होगा। लगातार जो है बजरंग दल वाले मोहम्मद दीपक को धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा उनके पास ऑप्शन क्या है? ना उनको संविधान का, मेरा ख्याल से संविधान पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं करी हो या पढ़ाई लिखाई जिनको नहीं करना आती हो, कोई गलत और सही के बीच फ़र्क नहीं जानते हो, जिनकी पूरी की पूरी एक तौर तरीका ही यही है कि आप मुसलमानों को चुन चुन के कैसे टारगेट करें, मुसलमानों को चुन चुन के कैसे परेशान करें। आपको एक मुसलमान लड़की के हिजाब से मसला होता है, आपको एक मुसलमान जो आपके मर्द हजरात हैं उनकी टोपी पहनने से, उनकी दाढ़ी लंबी होने से, उनके मस्जिदों पे जाने से, उनकी सड़क पे नमाज पढ़ने से आपको प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है। आखिर हिंदुस्तान का मुसलमान भी हिंदुस्तानी है या नहीं? क्योंकि इनके हिसाब से तो नहीं है, इनके हिसाब से तो मुसलमान इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। जिनको इस चीज़ की लिहाज नहीं कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ आप ये हरकत कर रहे हो। इससे पहले भी किस्से आ चुके हैं जहाँ पे बजरंग दल वाले जाके कश्मीरी शॉल बेचने वाले लोगों को साथ उन्होंने मार पिटाई की है, बाकायदा से मुसलमान लड़कियों का हिजाब खींचा है। अरे ये लोग क्या बात करेंगे? इनके जो सरपरस्त हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स प्रोटेक्ट जो मुसलमानों के किए गए हैं, वो राइट टू प्रिवेसी, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस रिलीजन, उसके खिलाफ जो पार्लियामेंट में इन्हीं के बड़े नेता बैठ के जब हिजाब के खिलाफ बात करते हैं, जब मुसलमानों के हुकूक के खिलाफ बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। वही मंशा, वो घटिया अशांति फैलाने का आरोप लग रहा है और उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है मोहम्मद दीपक पे। कितनी अफसोस की बात है और कितनी हैरत अंगेज बात है कि एफआईआर एक शख्स पे, जो एक बुजुर्ग मुसलमान आदमी की मदद करने जाता है, उस पर एफआईआर हो जाती है। और यहाँ पे महिलाओं के रेप हो जाते हैं, यहाँ पे ब्रजभूषण जैसे लोग, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग, और ना जाने कितने ऐसे लोग, वो ढोंगी बाबा जो अपने आप को कहीं एक तरफ तो महिलाओं का प्रोटेक्टर बताते हैं, दूसरी तरफ जाके बाकायदा से ऐसी घटिया हरकत करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती। और यहाँ पे एक शख्स जो सिर्फ एक इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है घटिया लोगों से, जो कि उसको शायद मार पीट के उस बुजुर्ग इंसान के साथ वो बजरंग दल के लोग क्या करते पता नहीं, प्रोटेक्शन दी उस बाकायदा से उस इंसान ने, उसके खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हो। मतलब इतनी फालतू वक्त है पुलिस वालों के पास, इतना फालतू वक्त संविधान में लिखे हुए राइट्स में और कोर्ट्स के पास नहीं है कि वो इस तरह की एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसे केसेस सुने जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एफआईआर करनी है तो कब होती है एफआईआर? जब बाकायदा से मुसलमानों के हुकूक पे आप इतनी सारी सवालिया निशान उठा देते हो, मुसलमानों को कितना आप परेशान करते हो, तब कोई एफआईआर नहीं होती। इस बात पे एफआईआर हो रही है, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। बजरंग दल वाले कह रहे हैं बाबा तो हमारा नाम है, इसको बस बाबा नाम हटा दो। कौन होते हैं बजरंग दल बाबा कहने वाले? पेटेंट किया है अपने नाम? कहीं पे आपने इसको बाकायदा से जाके इस नाम के लिए आपने कहीं पे कोई लड़ाई लड़ी है? अगर बात सारी नाम की है तो फिर आप अपने काम ऐसे करो ना कि खुद आपको लोग एक अच्छा नाम रखें बाबा का। और बाबा, आपको इतनी इज्जत है बाबाओं की, तब कहाँ गई थी बजरंग दल वालों की इज्जत जब एक बाबा शंकराचार्य जी, उनको आपने इतना बेइज्जत करा, स्नान करने नहीं दिया आपने, तब कहाँ गई थी? वो भी तो बाबा थे, तब कहाँ थे ये बजरंग दल वाले, ये डरपोक लोग, ये गैर संवैधानिक लोग तब कहाँ थे जब सही में आपके मुल्क के एक इतने बड़े बाबा की बेइज्जती हो रही थी, उनके खिलाफ इतना लोग बोल रहे थे, तब आप क्यों सामने नहीं आए? तब आते सामने, तब हमें पता लगता कि आपको बाबा कितना इम्पोर्टेंट है या बाबा नाम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्या ये लोग, बजरंग दल का कहना है कि ये लोग जो है जिहाद फैलाना चाह रहे हैं, नाम जाहिर नहीं करते हैं, इसलिए नाम छुपाने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल से दर्शकों को, सुनने वालों को, सबको ये बात पता है कि जिहाद का एक्चुअल मतलब होता है स्ट्रगल। जिहाद सिर्फ, और जो आप अपने नफ्स के साथ आप इंटरनली जिहाद करते हो, वो
बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जिहाद उसे कहते हैं। अगर आप जिहाद को मिसयूज़ करके, अगर आप मुसलमानों को जिहादी बोल के, अगर आप मुसलमानों को टारगेट करके, साइडलाइन करके ये डर और खौफ पैदा करना चाहते हो कि ये मुसलमान तो सारे जिहादी हैं, तो ये इतना अनपढ़ हिंदुस्तान का सेक्युलर हिंदू भी नहीं है, हिंदुस्तान का कोई भी शख्स नहीं है। और सारे हिंदू बिल्कुल इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ये कुछ चंद घटिया मेंटालिटी के लोग मुसलमानों को एक तरफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह की उलझुलुल हरकतें कर रहे हैं। मोहम्मद दीपक को कहा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि माफी मांग लो, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद दीपक से आप? मोहम्मद दीपक आपकी और हमारी दुआओं के साथ वहाँ पे मौजूद है। आपकी और हमारी जैसे लोगों की इज्जत बचाने के लिए वो सामने आया और बेखौफ दरेगम होकर उसने बोला, जब उससे पूछा गया नाम क्या है, उसने बेखौफ होकर अपना नाम बताया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, ताकि सामने वाले के पास कोई जवाब ही नहीं रह जाए, कोई मुंह ही नहीं रह जाए जिससे वो उसके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा एक्शन कर सके। ऐसे मोहम्मद दीपक के खिलाफ आप FIR भी कर दो, आप उसके खिलाफ बदनामी भी कर दो, आप उसको हिंदू धर्म से बाहर करने की, खारिज करने की बात भी कर दो। मोहम्मद दीपक जैसा एक शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली एक बुजुर्ग इंसान के राइट्स प्रोटेक्ट करता है, एक बुजुर्ग इंसान की आवाज बन के खड़ा होता है, उसके साथ न जाने कितने हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं और उसके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। कठमुल्ला कटुआ क्या क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है डरपोक है, बजरंग दल वाले आए भाग गया डर से, ये सब बोला जा रहा है उनको। बजरंग दल वालों के पास और काम क्या है? इनका हिंदुस्तान की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन था? नहीं था। इनका हिंदुस्तान की GDP बढ़ाने में या कोई भी योगदान करने में कहीं पे भी बजरंग दल का नाम आता है? नहीं आता है। अरे बजरंग दल वालों, तुम इतने बेशरम बेगर्ती से एक इंसान जो बुजुर्ग एक इंसान को बचा रहा है उसके खिलाफ इतनी उल्टी सीधे हरकतें करते हो। तुम्हारा ना कोई अस्तित्व है, ना कोई वजूद है, तुम लोग सिर्फ आके दुकानें तोड़ फोड़ कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के प्रेमी हमारे। राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी वाली हरकतें करें। मेरा ओपन चैलेंज है हर बजरंग दल वाले इंसान को कि तुम लोग के पास अगर जरा सा भी हिंदुस्तान को लेके अपने दिल में इज्जत है, जरा सा भी अगर तुम लोग संविधान को मानते हो, तो जाके कोई राष्ट्रवादी हरकतें करो, ना कि मुसलमानों को टारगेट करो, ना कि मुसलमानों की दुकानें तोड़ो, ना कि मुसलमानों को चुन चुन के परेशान करने की कोशिश करो। क्योंकि ये मत भूलना, जब हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोगों का